हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन हाइड्रोकार्बन का सामान्य आईपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। जो बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे, जिससे कोई बच्चा 10th क्लास में है वो भी अगर आईपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्टिंग से लिखना सीखे तो उसको भी आ जाए। इसके लिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण अपन सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन का नामकरण आईयूपीएसी नामकरण स्टार्ट करने के लिए अपने को दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले है कार्बन की नंबरिंग संख्या, है ना। तो जैसे अपन कार्बन की बात करते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या, इसमें जैसे अगर कार्बन परमाणु 1 है तो उसको बोलेंगे अपन मेथ। कार्बन परमाणु 2 है तो उसको बोलेंगे एथ। कार्बन परमाणु 3 है तो उसको बोलेंगे प्रोप। कार्बन परमाणु अगर 4 है तो उसको बोलेंगे ब्यूट। अगर कार्बन परमाणु 5 है तो उसको बोलेंगे पेंट। कार्बन परमाणु 6 है तो उसको बोलेंगे हेक्स। कार्बन परमाणु 7 है तो उसको बोलेंगे हेप्ट। और कार्बन परमाणु अगर 8 है तो उसको बोलेंगे ऑक्ट। और कार्बन परमाणु अगर 9 है तो उसको बोलेंगे नॉन। और कार्बन परमाणु अगर 10 है तो उसको बोलेंगे डेक। एक तो अपने को कार्बन परमाणु की संख्या नाम ध्यान में रखनी। अगर एक कार्बन परमाणु है तो उसको अपन बोलेंगे मेथ, 2 है तो एथ। इस तरह अपने को ये याद रखना। दूसरी बात अपने पास आती है कार्बन परमाणु की संख्या के अलावा फर्स्ट स्टेप, तो अपने को ये याद रखनी। दूसरी अपने को याद रखनी है कार्बन, इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा यहीं पे, कार्बन कार्बन के मध्य बंध। कार्बन कार्बन के मध्य बंध। देखो कार्बन कार्बन के मध्य बंध कैसे याद रखेंगे। अगर अपने पास जैसे कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो इसको अपन बोलेंगे, इसके लिए अपन लगाएंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो उसके लिए अपन लगाएंगे इन। और कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए लगाएंगे अपन आयन। अब देखो, अब अपने को ये देखना है कि अपन विधि कैसे लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये चीज नोट करनी है अपने को। अब अपन देखते हैं विधि। विधि के लिए जैसे सबसे पहले अब अपन बात करेंगे नामकरण के लिए विधि। ये दो चीजें अपने को आईपीएसी नामकरण करने के लिए बेसिक से, जिसको ये दो आती है उसको आईपीएसी नामकरण करना बेसिक क्लियर आ जाएगा। ये दोनों अपने को याद करनी पड़ेगी। कार्बन परमाणु की संख्या C1 को मेथ एथ ऐसे। और कार्बन कार्बन के मध्य बंध देखना। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन आता है, डबल है तो इन, और ट्रिपल है तो आइन। ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये एल्केन एल्किन एल्काइन श्रेणी से आता है, पर अभी अपने को इतना याद रखना है। अब देखो विधि में क्या होता है। नंबर 1 विधि में सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर पूर्व लग्न लगाते हैं। पूर्व लग्न लगाते हैं, पहला। दूसरी बात, पहली, इसके बाद तो सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर पूर्व लग्न लगाते हैं। इसके बाद कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य बंध गिनकर अनुलग्न लगाते हैं। अनुलग्न लगाते हैं। बस इतना सा अगर अपने को आता है। सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या वाली ये अपने को याद करना, फिर कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड अपने को याद करना, और फिर ये दो लाइनें अपने को ध्यान रखनी। अगर इतना अपने को आता है तो अपन आईपीएसी नाम 100% लिख सकते हैं। सामान्य की मैं बात कर रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप आ जाए उसकी बात अलग है। फिर देखो, अब सबसे पहले विद एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ उदाहरण। जैसे अपने को कोई भी ये कंपाउंड दे दिया CH3, इसका नाम लिखना। अब देखो
इसका नाम लिखने के लिए पहले कार्बन परमाणु की संख्या कितनी इसमें ये काउंट करना। विधि क्या करें, सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर पूर्व लग्न लगाते हैं। कार्बन परमाणु कितने, 1 2, 2 कार्बन परमाणु को क्या बोलेंगे, एथ, तो 2 के लिए अपन लिखेंगे एथ प्लस। अब दूसरा क्या कहता है, इसके बाद कार्बन कार्बन के मध्य बंध गिनकर अनुलग्न लगाते हैं। अब कार्बन कार्बन के मध्य बंध देखो, यहाँ पर सिंगल बंध है, एकल बंध है, एकल बंध के लिए एन आएगा और एन अनुलग्न यानी पीछे और पूर्ण लग्न यानी आगे, तो इसके लिए अपने पास यहाँ आएगा एन। अब इसको अपन ऐड करेंगे, देखो एथ प्लस एन, तो इसका हो जाएगा एथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेन। इस प्रकार अपन किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ये पहला उदाहरण था अपने पास। दूसरा उदाहरण देखिए अपने पास, ये अपने पास जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 कर देता हूं, ये हो गया अपने पास ये कंपाउंड। इसमें सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनेंगे। ए विधि वही कह ली, सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर पूर्व लग्न लगाते हैं। संख्या 1 2 3, 3 को इधर देखो कार्बन को मेथ एक प्रोप, सबसे पहले लगाएंगे अपन प्रोप, ये प्रोप प्लस। अब कार्बन कार्बन के मध्य देखो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड तो है ही ऑलरेडी, पर अपन सिंगल पर ना जाके डबल पे जाएंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आने पर क्या आएगा, इन, तो प्रो प्लस इन, ये प्रो प्लस इन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन, ये नाम प्रोपीन हो गया, ये प्रोपीन। तो देखिए इस प्रकार अपने को अगर कार्बन परमाणु की संख्या याद है, कार्बन कार्बन के मध्य बंध आने पर क्या लगता है वो याद है, और ये 2 लाइनें याद है। सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर पूर्ण लग्न लगाते हैं, उसके बाद कार्बन के मध्य बंध गिनकर अनुलग्न लगाते हैं, तो अपन आईयूपीएसी नाम अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक उदाहरण में और बता देता हूं आपको एग्जांपल। जैसे अपने पास है CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर CH नहीं आएगा, यहां पर C आएगा, ये अपने पास है। इसका नामकरण करना अपने को, देखो तो सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर पूर्व लग्न लगाते हैं। 1 2 3 4, 4 आने पर देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये ब्यूट आएगा अपने पास, ब्यूट प्लस। इसके बाद कार्बन कार्बन के मध्य बंध गिनकर अनुलग्न लगाते हैं। अनुलग्न देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, देखो सिंगल बॉन्ड आने पर यहाँ पर सिंगल था तो सिंगल, यहाँ सिंगल, डबल था तो डबल, और यहाँ पर अपने पास सिंगल के अलावा ट्रिपल था तो ट्रिपल। ये मैं सामान्य बता रहा हूं, अगर एक ही साथ डबल और ट्रिपल आ जाए तो क्या करें, वो बाद की बात, पहले अपन इनको सीख लेते हैं, ये बेसिक है। ये ब्यूट आ गया, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आने पर आइन आता है, तो यहां पर लगाएंगे आइन, आइन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। तो दोस्तों इस प्रकार अपन किसी भी हाइड्रोकार्बन का सामान्य नामकरण कर सकते हैं। ये सामान्य बेसिक है, इससे आगे अपन जाएंगे, पर स्टार्टिंग यहां से होगी। ये आने पर ही आप किसी भी कंपाउंड का आगे नाम और लिख सकते हो। धन्यवाद।